हम एक्सरसाइज 8.3 डिस्कस कर रहे थे। अब उसमें आगे है क्वेश्चन नंबर 4। एफ एक्स फंक्शन गिवन है एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू पावर -3। इंटरवल बताना है कि ये फंक्शन कहाँ का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और कहाँ का स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो हम सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखने के लिए। 3x² और -3 आगे आ जाएगा, एक पावर कम होगी तो एफ डैश आ गए। यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, x² -1/x⁴ और इसको एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा x⁴ x⁶ -1। अब हम इसके फैक्टर बना सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं। तो a³ - b³ से खोल लेंगे, a - b इंटू a² प्लस b² और प्लस ab। a² क्या होगा 4, b² होगा 1 का स्क्वायर और ab होगा x² अपॉन x⁴। तो यहाँ से वैल्यू बन गई 3 इंटू x² -1 और x⁴ प्लस x² प्लस 1 अपॉन x⁴। हमने क्या आइडेंटिटी यूज की है, a³ - b³ इज इक्वल टू a - b इंटू a² प्लस b² प्लस ab। यह आइडेंटिटी यूज की हमने। तो ये वैल्यू आई हमारे पास। तो अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा कोई फंक्शन, इसके फैक्टर बना लेते हैं पहले। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स -1 इंटू एक्स प्लस 1 और x⁴ प्लस x² प्लस 1 अपॉन x⁴। तो देखो यहाँ से 3 इज ग्रेटर टू 0, x⁴ इज ऑलवेज ग्रेटर टू 0 बिकॉज पावर 4 है, इवन पावर है, तो क्या आएगा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और x⁴ प्लस x² प्लस 1 इज आल्सो ग्रेटर टू 0 बिकॉज ऑल दीज पावर्स आर इवन पावर्स, तो पॉजिटिव वैल्यू आएंगे सब। बस हमें क्या चेक करना पड़ेगा, x -1 और x प्लस 1। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हमें x -1 और x प्लस 1 को चेक करना है कि कहाँ पॉजिटिव और कहाँ नेगेटिव है। तो फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यहाँ लिख देंगे एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वेन। कब होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जब एफ डैश एक्स क्या हो ग्रेटर टू 0। तो हम देखेंगे कि एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी कहाँ कहाँ आती है। तो ये है हमारे पास एफ डैश एक्स। तो 3 इंटू एक्स -1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू x⁴ प्लस x² प्लस 1 अपॉन x⁴ इज ग्रेटर टू 0 in which 3x⁴ and x⁴ plus x² plus 1 is positive or positive. So we check this value depends on x -1 and x plus 1. तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, x -1 इंटू एक्स प्लस 1 दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए ग्रेटर टू 0। अगर दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर टू 0 है तो फंक्शन क्या हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। दोनों का प्रोडक्ट 0 से बड़ा कहाँ कहाँ आएगा, क्या मेथड है, किन्हीं दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 से बड़ा कब आएगा, या तो दोनों पॉजिटिव हों या फिर दोनों नेगेटिव हों। दोनों पॉजिटिव हों या फिर दोनों नेगेटिव। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी ग्रेटर टू 1 एंड x इज ग्रेटर टू -1, x इज लेस देन 1 एंड x इज लेस देन -1। दोनों पॉजिटिव हों, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि x 1 से ग्रेटर है और -1 से भी ग्रेटर है। तो सॉल्यूशन क्या आएगा, वो सारे नंबर आ गए। देखो जैसे
ये -1 हो गया, ये 0, ये 1, तो इसके अकॉर्डिंग -1 से ग्रेटर नंबर और इसके अकॉर्डिंग 1 से ग्रेटर नंबर, तो किससे ग्रेटर हो गए? 1 से। तो इसका सॉल्यूशन आ गया 1 से लेकर इन्फिनिटी। अब इसका देखते हैं, x 1 से लेस है और x -1 से लेस है, मीनिंग क्या हुआ? वो सारे नंबर इकट्ठे करने हैं जो 1 से भी लेस है और -1 से भी लेस है। कौन कौन है देखो, -1 से लेस तो ये हो गई और 1 से लेस ये हो गई। तो दोनों में कॉमन कौन सा रीजन आया? जो -1 से लेस है। तो -इन्फिनिटी से -1, तो इंक्रीजिंग कहाँ होगा? इंटरवल बन गया -इन्फिनिटी -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। इस इंटरवल पर फंक्शन क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि इस इंटरवल पर इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? पॉजिटिव। इस जगह भी पॉजिटिव आ रहा है और इस जगह भी। तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आने के पीछे दो कारण हो सकते हैं, या तो दोनों पॉजिटिव है फिर दोनों नेगेटिव हो। तो दोनों सॉल्यूशन होंगे, ये भी इसका सॉल्यूशन है और ये भी, और लगता है बीच में, क्योंकि ये इसकी वजह से भी ग्रेटर टू 0 आएगा और इसकी वजह से भी ग्रेटर टू 0 आएगा प्रोडक्ट। तो ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन, दोनों इकट्ठे कर लेंगे तो कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया कि ये इंक्रीजिंग कब होगा? जब ये x इस इंटरवल में होगा। इंक्रीजिंग कब होगा? जब इनका प्रोडक्ट ग्रेटर टू 0 हो। ये सारे तो पॉजिटिव हैं ही, तो इन पर डिपेंड करती है, वैल्यू चेक करेंगे वो। अब लिखेंगे अगली लाइन, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी चेक कर लेते हैं। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग व्हेन एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। जब एफ डैश एक्स 0 से लेस हो, तो एफ डैश एक्स 0 से लेस कब होगा? x -1 इंटू एक्स प्लस 1, जब क्या हो? दोनों का प्रोडक्ट 0 से लेस हो। जब दोनों का प्रोडक्ट 0 से लेस हो तो एफ डैश एक्स भी 0 से लेस होगा। और दोनों का प्रोडक्ट 0 से लेस कब होगा? जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो। तो x की वैल्यू आ गई ग्रेटर टू 1 एंड x इज लेस देन -1, और x इज लेस देन 1 एंड x इज ग्रेटर टू -1। इनको इधर ले गए तो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव जब आएगा, जब इनमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो। तो एक पॉजिटिव नेगेटिव के दो तरीके बनेंगे, फर्स्ट वाला पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि x 1 से ग्रेटर हो और -1 से लेस हो। इसका मतलब वो सारे नंबर चाहिए जो 1 से ग्रेटर हो और -1 से लेस हो। तो ऐसा तो कोई नंबर है ही नहीं जो -1 से लेस हो, -1 से छोटा हो और 1 से बड़ा हो। कॉमन रीजन कुछ भी नहीं है, तो क्या आएगा इसका? नो सॉल्यूशन। ये पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। कोई ऐसा x हो ही नहीं सकता जो 1 से तो बड़ा हो और -1 से छोटा हो। ये देखते हैं इसका मीनिंग क्या है कि x 1 से छोटा और -1 से बड़ा हो। तो कौन से x हुए जो -1 से बड़े हैं और 1 से छोटे हैं? देख सकते हैं लाइन बना करके, इंटरवल बनाना चाहें तो ऐसे, ये -1 ये 1। x -1 से ग्रेटर और x लेस देन 1, तो कॉमन रीजन कहाँ से कहाँ है? -1 से लेकर 1 तक। इसका मीनिंग क्या हुआ? वो सारे x इकट्ठे कर लें जो -1 से तो बड़े हों और 1 से छोटे हों। वो सारे नंबर इकट्ठे करने हैं जो -1 से बड़े हों और 1 से छोटे हों। तो ऐसे नंबर कौन से हो गए जो -1 से बड़े हैं और 1 से छोटे हैं? -1 और 1 के बीच में हो गए। तो ये सॉल्यूशन आ गया इसका। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या रखा है कि 0 है वो वैल्यू नहीं रखेंगे, तो इसमें से हम 0 लेस कर देंगे x की वैल्यू, क्योंकि 0 पर ये फंक्शन क्या है? नॉट डिफाइंड, x इज नॉट इक्वल टू 0। तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो इस इंटरवल पर आ गया, और सॉरी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इस फंक्शन पर आ गया, इंक्रीजिंग इस पर आ गया इंटरवल पर। तो ऐसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x for which the function
for which the function fx is equal to x by 2 plus 2 by x is not equal to 0 is strictly इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। x की ऐसी वैल्यू बतानी है कि ये फंक्शन कहाँ कहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और कहाँ कहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं, डेरिवेटिव। तो इसको x की पावर में लिख लेते हैं, ऊपर जाकर -1। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, एफ डैश एक्स होगा 1/2, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, ये बन गया। इसका हम एलसीएम लेंगे 2x², तो ये वैल्यू हो जाएगी x² -4। तो यहाँ पर ये फैक्टर बन गया x² -4 / 2x²। क्या फैक्टर बनेंगे, x -2 इंटू एक्स प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, x -2 इंटू एक्स प्लस 2 / 2x²। साइन ऑफ f डैश x डिपेंड्स ऑन x -2 and x plus 2 because 2x² is always positive। नीचे वाला तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, बिकॉज इट इज ए स्क्वायर, और स्क्वायर क्वांटिटी ऑलवेज क्या रहती है, पॉजिटिव। तो इसको हमें देखने की जरूरत नहीं है नीचे वाले को, क्योंकि ये तो क्या वैल्यू आएगी हर बार पॉजिटिव, एक्स की जो मर्जी वैल्यू रख लें ये तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो एफ डैश एक्स का जो साइन है पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव, किस पर डिपेंड करता है, x -2 एंड x प्लस 2। तो ऐसे लिखेंगे, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग when f डैश x इज ग्रेटर टू 0। जब f डैश x क्या हो, ग्रेटर, तो यहाँ से हम f डैश x की वैल्यू रखेंगे x -2 इंटू एक्स प्लस 2 / 2x², दिस इज ग्रेटर टू 0। और यहाँ से लिख देंगे x -2 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर टू 0 बिकॉज 2x² इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, अब देखो इससे आगे इन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर टू 0 है, तो दो केस बनेंगे, या तो दोनों पॉजिटिव और या फिर दोनों नेगेटिव। तो x आ जाएगा ग्रेटर टू 2 एंड x इज ग्रेटर टू -2, और x इज लेस देन 2 एंड x इज लेस देन -2। इसका मतलब या तो दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर टू 0 है। तो प्रोडक्ट ग्रेटर टू 0 कब आएगा, या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो। तो दोनों पॉजिटिव कब आएंगे, जब x की वैल्यू 2 से ग्रेटर और x की वैल्यू -2 से ग्रेटर। इसका मतलब क्या हुआ, वो सारे नंबर चाहिए जो 2 से भी बड़े हों और -2 से भी बड़े हों। -2 और ये हो गया 2, -2 से बड़े नंबर इधर होंगे और 2 से बड़े भी इधर होंगे, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, 2 से इनफाइनाइट, और इसमें 2 से लेस और -2 से लेस। तो ये हो गया -2 से लेस, ये हो गया 2 से लेस, तो क्या बन गया, -2 से लेस। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, -∞ से -2, क्योंकि -2 से लेस कहाँ कोई एंड तो होना नहीं, कहाँ तक जाएंगे, -∞ तक। इसमें 2 से बड़े कोई एंड तो होना नहीं, कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक। और दोनों इसके सॉल्यूशन है, तो दोनों का क्या करेंगे हम, यूनियन, इस तरह से करेंगे। अब निकालते हैं हम, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग
व्हेन एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो, जब एफ डैश एक्स जीरो से लेस होगा तो फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू रखता हूँ मैं एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू अपॉन टू एक्स स्क्वायर, दिस इज लेस देन जीरो। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू लेस देन जीरो, ब्रैकेट में लिख देंगे टू एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। दोनों का प्रोडक्ट जीरो से लेस है तो दो केस बनेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक बार ये पॉजिटिव ले लेंगे, ये नेगेटिव, फिर दोनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा, नेगेटिव। और दूसरा केस क्या बन सकता है, पहले वाला नेगेटिव और दूसरे वाला पॉजिटिव। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई ग्रेटर टू टू, एक्स की वैल्यू आ गई लेस टू माइनस टू, एक्स की वैल्यू लेस टू टू एंड एक्स की वैल्यू ग्रेटर टू माइनस टू। तो इसका सोल्यूशन देखेंगे, इसका मीनिंग क्या है कि x की वो वैल्यू इकट्ठी करें जो टू से बड़ी हो और माइनस टू से छोटी हो साथ साथ। तो ऐसा कोई नंबर नहीं होता, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि x की वैल्यू माइनस टू से तो छोटी हो, नेगेटिव भी हो और पॉजिटिव भी, नॉट पॉसिबल। माइनस टू से छोटा जो नंबर होगा वो टू से बड़ा नहीं हो सकता, इसका मतलब लेस माइनस टू, इसका मतलब ग्रेटर टू टू। सो इसका क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा जो इसको क्या करे, सेटिस्फाई। इसमें देखो x की वैल्यू टू से ग्रेटर हो और x की वैल्यू माइनस टू से ग्रेटर हो और टू से लेस हो, मीन्स ऐसे नंबर चाहिए जो माइनस टू से ग्रेटर और टू से लेस हो। तो ऐसे नंबर कौन से हो गए, माइनस टू से लेकर टू तक, इंटरवल लाइन पर बना के देख भी सकते हैं। ये माइनस टू हो गए, ये टू। तो इसने कहा माइनस टू से बड़ा रीजन, माइनस टू से बड़े सभी नंबर। इसने कहा टू से छोटे नंबर। तो दोनों का कॉमन रीजन कौन सा है, माइनस टू से लेकर टू तक आ गया। तो ये आ गया इसका सॉल्यूशन। तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, जब माइनस टू से टू तक। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन माइनस टू से टू, लेकिन इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जीरो पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, स्टार्टिंग में हमें दिया हुआ है। तो जीरो को हम इसमें से निकाल दें क्योंकि जीरो इसमें होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर में इसमें 6 में काफ़ी पार्ट गिवन है। डिटरमाइन दी इंटरवल ऑन विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। is strictly increasing or strictly decreasing। फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की 4/4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12। तो हम इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखने के लिए सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव पावर का होगा, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और एफ डैश एक्स आ गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। अब हम इसके फैक्टर बना लेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखने के लिए। फैक्टर कौन से होंगे, जो जो x की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगी वो इसके क्या होंगे, सॉल्यूशन। तो हम सबसे पहले क्यूबिक है तो हीट एंड ट्रायल से देखेंगे। तो हम इसके रूट फाइंड आउट करेंगे। तो हीट एंड ट्रायल मेथड से 4x इज इक्वल टू -3 एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0।
-3 रखेंगे तो 0 आ रहा है एफ डैश एक्स, देख सकते हैं -3 का क्यूब, -3 इंटू -3 का स्क्वायर, -10 इंटू -3 +24, -27 -27 +30 +24 क्या बन गया -54 +54 क्या रहा है 0। तो x इज इक्वल टू -3 इसका रूट आ गया है, इज द रूट ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 क्या होगा इसका फैक्टर, इज फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब -3x स्क्वायर -10x +24, ये इसका फैक्टर होगा। तो इसको x प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो बाकी बचे हुए फैक्टर आ जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर से करेंगे मल्टीप्लाई, +3x स्क्वायर, साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल, -6x स्क्वायर -10x +24, तो ये हो जाएगा -6x तो 8x +24, ये मल्टीप्लाई होगा 8 से, तो ये आ जाएगा 8x +24, साइन चेंज करेंगे तो क्या आ गया 0। तो यहाँ से ये फैक्टर बन गए, एफ डैश एक्स किसके इक्वल आ गया, x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर -6x + 8, तो ये बन गया x प्लस 3 इंटू, इनके फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनेंगे एक्स स्क्वायर -4x -2x + 8, तो x प्लस 3 इंटू x इंटू एक्स -4 -2 इंटू एक्स -4, तो x प्लस 3 इंटू एक्स -4 इंटू एक्स -2, तो ये आ गया है एफ डैश एक्स के हमने फैक्टर बना लिया। अब हम इजीली चेक कर सकते हैं कहाँ कहाँ एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी और कहाँ कहाँ नेगेटिव होगी। तो इसके लिए हमने जो दूसरे वाला मेथड बताया था वो इजी रहेगा इसमें, क्योंकि 3 फैक्टर हैं इसमें, तो इसलिए वो इजी रहेगा। उसके लिए क्या फाइंड आउट करेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या करें 0 के इक्वल पुट करें, दिस इम्प्लाइज x प्लस 3 इंटू एक्स -4 इंटू एक्स -2 इज इक्वल टू 0, और ये 0 है तो x की क्या क्या वैल्यू आएंगी -3 और 2 और 4 आर दी क्रिटिकल वैल्यूज, इन्हें क्या बोलते हैं हम क्रिटिकल वैल्यूज। और ये हमने बताया था जो वैल्यूज आती हैं वो रियल लाइन को इंटरवल्स में तोड़ेंगी, अलग अलग डिसजॉइंट इंटरवल्स में। तो ये लिखेंगे दीज वैल्यूज ऑफ x, these values of x divides the real line into 3 पॉइंट है तो कितने डिसजॉइंट इंटरवल बनेंगे 4 इंटू 4 डिसजॉइंट इंटरवल्स, डिसजॉइंट इंटरवल्स अलग अलग कितने इंटरवल बनेंगे 4, अगर 3 पॉइंट है तो 4 बनेंगे, 2 पॉइंट होते तो 3 बनते, 1 पॉइंट होता तो 2, और 3 पॉइंट है तो कितने बनेंगे 4 इंटरवल बनेंगे। क्या क्या बनेंगे, इंटरवल्स आर -3 से लेस, कहाँ तक -∞ से -3, -3 से 2, असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए नंबर्स, और 2 से 4, और फिर 4 से लेकर इन्फिनिटी, ये इंटरवल्स बन गए 4। इन चारों इंटरवल्स में हम अलग अलग देखेंगे कहाँ कहाँ, क्योंकि इन यहाँ पर तो वैल्यू क्या आ गई है 0, बाकी बची हुई जगह पर 0 नहीं है, बाकी बची हुई जगह पर या तो डेरिवेटिव 0 से बड़ा होगा या फिर डेरिवेटिव 0 से छोटा होगा। अब हमें देखना है कहाँ कहाँ डेरिवेटिव 0 से बड़ा है और कहाँ कहाँ डेरिवेटिव 0 से छोटा है, क्योंकि डेरिवेटिव की वैल्यू 0 वाले पॉइंट तो आ गए, अब 0 से ज़्यादा और 0 से कम कहाँ कहाँ है वो देखना है हमें। तो इसके लिए इस इंटरवल को लेता हूँ मैं सबसे पहले, वेन x लेस देन -3 से छोटे नंबर हो, क्योंकि इसका मीनिंग क्या है -3 से छोटे नंबर।
तो उसके लिए हमारे पास जो एफ डैश एक्स है उसमें क्या है, देखो एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस टू। तो जब हमने एक्स माइनस थ्री से लेस लिया है तो एफ डैश एक्स के अकॉर्डिंग एक्स प्लस थ्री क्या आएगा, माइनस थ्री से कोई भी छोटा नंबर लोगे यहाँ पर रखोगे, माइनस फोर रख दिया मान लो, तो क्या आएगा माइनस फोर प्लस थ्री नेगेटिव। माइनस थ्री से कोई भी छोटा नंबर इसमें रखोगे एक्स की जगह, माइनस फोर रख दिया तो क्या आएगा माइनस फोर माइनस एट। माइनस थ्री से कोई भी छोटा नंबर रखोगे माइनस फोर या माइनस फाइव या माइनस 3.1, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव ही आएगा। तो ये आ गया नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, तो क्या रिजल्ट आ गया नेगेटिव। मीन्स एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो, और जीरो आ गया तो क्या बोलेंगे, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एफ एक्स क्या हो गया, सॉरी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, जीरो से लेस आ गया तो डिक्रीजिंग हो गया ऑन माइनस इन्फिनिटी से माइनस थ्री, इस इंटरवल पर फंक्शन क्या हो गया है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब अगला है एक्स वेन एक्स इज ग्रेटर टू माइनस थ्री एंड लेस टू टू। अब माइनस थ्री और टू के बीच का नंबर लें तो हम एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी वो देख लेते हैं। माइनस थ्री और टू के बीच की कोई भी वैल्यू सोच लो तुम, जैसे माइनस टू इनके बीच में होती है वैल्यू, और भी बहुत सारे नंबर है, कोई भी सोच के रख सकते हैं। तो माइनस टू प्लस थ्री क्या आएगा पॉजिटिव, क्यों थ्री माइनस टू वन हो गया, माइनस टू ये नेगेटिव, और माइनस टू ये भी नेगेटिव, क्या बन गया पॉजिटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बन गया पॉजिटिव। तो यहाँ से लिखेंगे एफ डैश एक्स इज ग्रेटर टू जीरो, सो वी कैन राइट एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एफ एक्स क्या होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसी तरीके से अगले इंटरवल पर चेक करेंगे, टू से ग्रेटर और फोर से लेस, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी, देखो टू से ग्रेटर और फोर से लेस कोई भी नंबर सोच लो, थ्री हो गया मान लो, थ्री प्लस थ्री सिक्स आ रहा है, सिक्स कैसा नंबर है पॉजिटिव, थ्री माइनस फोर नेगेटिव, थ्री माइनस टू नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, थ्री माइनस टू क्या आएगा पॉजिटिव। तो ये दोनों पॉजिटिव या नेगेटिव, तो क्या आएगा नेट रिजल्ट नेगेटिव। तो एफ डैश एक्स क्या होगा लेस टू जीरो, तो क्या आएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इस इंटरवल में क्या होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और लास्ट बच गया एक्स ग्रेटर टू फोर, वेन एक्स ग्रेटर टू फोर, फोर से बड़ा कोई भी नंबर सोच लो, जैसे फाइव प्लस थ्री क्या आएगा पॉजिटिव, फाइव माइनस फोर भी क्या आएगा पॉजिटिव, फाइव माइनस टू भी पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट भी क्या आएगा पॉजिटिव। तो फंक्शन क्या होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हमने सभी इंटरवल्स पर बता दिए, मेथड थोड़ा इजी रहता है उससे, तो इस मेथड से भी हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। मेथड क्या है, एफ डैश एक्स निकालें और फिर एफ डैश एक्स को किसके इक्वल रखें जीरो के, वहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यूज आएंगी और उन वैल्यूज़ का यूज़ करके हम पूरी रियल लाइन को इंटरवल्स में ब्रेक करेंगे, जैसे उनको असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे नंबर्स को, और रियल लाइन कितने इंटरवल्स में बट गई, फोर इंटरवल्स में। फिर अलग अलग इंटरवल्स पर हम एफ डैश एक्स की वैल्यू चेक करेंगे, जिसमें पॉजिटिव आएगी उसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जिसमें नेगेटिव आएगी उसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो अलग अलग इंटरवल्स पर इसको इजीली चेक कर सकते हैं हम, ये इजी है उस मेथड से, फर्स्ट वाले मेथड से, तो इससे भी हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस टू का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे, u इंटू वी से, x का 1 x माइनस टू का स्क्वायर एज इट इज प्लस x एज इट इज, और इसका करेंगे अब, इसका होगा 2 इंटू एक्स माइनस टू, दोनों से x माइनस टू कॉमन ले लेंगे और ये बन गया x माइनस टू प्लस 2x।
यहाँ से वैल्यू आ गई x माइनस टू इंटू 3x माइनस टू। हमने u इंटू वी से इसका डेरिवेटिव किया है, x का 1, दूसरे वाला एज इट इज प्लस पहले वाला एज इट इज, दूसरे वाले का डेरिवेटिव, पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गई, दोनों से क्या कॉमन आ रहा है x माइनस टू, तो ये रहा। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 रखेंगे क्रिटिकल वैल्यूज के लिए। तो दिस इम्प्लाइज ये वैल्यू आ जाएगी x माइनस टू इंटू 3x माइनस टू, एफ डैश एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यू जाएंगे, x माइनस टू इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस टू इज इक्वल टू 0। तो x की एक तो वैल्यू आ गई 2 और एक x की वैल्यू आ गई 2/3। तो ये क्या कहलाएंगी, विच आर द क्रिटिकल वैल्यूज, जहाँ पर डेरिवेटिव 0 आता है उन वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वैल्यूज। तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, छोटे नंबर को पहले, तो छोटा नंबर है 2/3 और बड़ा नंबर है 2। तो these values give rise to the following intervals, ये लिखेंगे, the values of x divides the whole real line, divides the real line into three disjoint intervals, तीन अलग अलग इंटरवल बनाएंगे, और वो इंटरवल्स क्या होंगे, माइनस इन्फिनिटी से 2/3, 2/3 से 2 और 2 से इन्फिनिटी, ये इंटरवल्स बनेंगे। अब इन पर हम चेक कर लेंगे कि एफ डैश एक्स जिस इंटरवल में पॉजिटिव होगा वहाँ इंक्रीजिंग, जिस इंटरवल में नेगेटिव होगा उसमें डिक्रीजिंग। तो चेक करेंगे सबसे पहले इसमें 2/3 से लेस के लिए, व्हेन x इज लेस देन 2/3, जब x 2/3 से लेस होगा तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, ये देखना है हमें। तो 2/3 से कोई भी छोटा नंबर सोच लो, जैसे 0.66 होता है ये, तो हम 0 ही सोच लेते हैं, 2/3 से छोटा 0 रखो इसमें, x की जगह 0, x की जगह 0, 0 माइनस 2 क्या आ रहा है, -2 नेगेटिव, 0 माइनस 2 यहाँ भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बन गया, पॉजिटिव। तो हम कहेंगे एफ डैश एक्स इज ग्रेटर टू 0, सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया है फंक्शन। दूसरा देखो, व्हेन x इज ग्रेटर टू 2/3 एंड लेस टू 2, x 2/3 से ग्रेटर हो और 2 से लेस हो, तो उस इंटरवल में देखेंगे एफ डैश एक्स की वैल्यू हम कोई भी नंबर हम सोच लेंगे जो इजी रहेगा। 2/3 से 2 के बीच में कोई भी नंबर पुट करके देख सकते हैं, जैसे 1 इनके बीच में है, 1 माइनस 2 कैसी वैल्यू आ रही है, नेगेटिव, 1 3 इंटू 1 प्लस 2 जैसे ऐसे देख सकते हैं, 5 कैसी वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव। हमने 1 रख के देखा है इस इंटरवल का, तो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, तो एफ डैश एक्स क्या आ गया, लेस टू 0, तो हम कहेंगे एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 2/3 से 2। लास्ट रह गया, व्हेन x इज ग्रेटर टू 2, जब x 2 से बड़ा हो तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कैसी आएगी, 2 से इन्फिनिटी का मीनिंग क्या है, 2 से बड़े नंबर, तो x माइनस 2 इंटू 3x प्लस 2, तो 2 से बड़ा कोई भी नंबर हम सोच लें, जैसे हमने 3 सोच लिया, 3 माइनस 2 क्या आएगा, पॉजिटिव, और ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो हम लिखेंगे एफ डैश एक्स इज ग्रेटर टू 0, और ये 0 से ग्रेटर आ रहा है तो लिखेंगे एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ एक्स क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया ऑन 2 से इन्फिनिटी। ये आ गया हमारे पास अलग अलग इंटरवल्स में कहाँ कहाँ फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कहाँ कहाँ डिक्रीजिंग है। तो ये मेथड्स इजी लग रहा है, इससे कर सकते हैं।
सबसे पहले 0 के इक्वल रखो, वहाँ से पॉइंट आएंगे, 2 पॉइंट आए तो 3 इंटरवल होंगे, फिर उन इंटरवल्स में वैल्यू चेक करेंगे हम एफ डैश एक्स की। जिस इंटरवल में एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आई उसमें इंक्रीजिंग, और जिस इंटरवल में एफ डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव आई उसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये हो गए।